नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी बाय नवीन सिरोहा पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरी इच्छा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई पर प्रतिफल आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए टॉप मोस्ट पर्सन जो पीछे की जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनमें बार बार पूछे जा रहे हैं और पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। दोस्तों, उन प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे एक एक प्रश्न की हम विस्तार पूर्वक व्याख्या करेंगे, ऑप्शंस की करेंगे। तो दोस्तों, आप देखिए, पहला जो हमारा प्रश्न है वो है कि राष्ट्रभाषा होती है, यानी कि किसे राष्ट्रभाषा कहेंगे। तो ऑप्शन एक है अधिकतर राज्यों की भाषा, बी ऑप्शन है राज्य विशेष की भाषा, ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्र की राजधानी भाषा और ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्र के लोगों की संपर्क भाषा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि अधिकतर राष्ट्र के लोगों की संपर्क भाषा। तो यानी कि राष्ट्र में सर्वाधिक लोगों के द्वारा जिस भाषा को बोला जाता है या जिस भाषा से विचार संप्रेषण किए जाते हैं या लोगों के द्वारा समझी जाती है उसे ही राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा डी। प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं कि राजभाषा किसे कहते हैं। यानी कि पहला ऑप्शन है जिसका प्रयोग राजा करता है, बी ऑप्शन है जिसमें साहित्य लिखा जाता है, सी ऑप्शन है जिसका क्षेत्र सारा राष्ट्र होता है, डी ऑप्शन है जिसका प्रयोग सरकारी कामकाज में होता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा डी, ऐसी भाषा जिसका प्रयोग कार्यालय सरकारी काम में किया जाता है उस भाषा को ही यानी राजभाषा कहा जाता है, ऐसा हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा इन दोनों में अंतर क्या है। तो दोस्तों, राष्ट्रभाषा होती है वो राष्ट्र में सर्वाधिक बोले जाने वाली है। दोस्तों, वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है वो हिंदी भाषा है, लेकिन फिर भी हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं कह सकते। दोस्तों, हम बात करें कि एक राष्ट्रभाषा बनने के लिए उस क्षेत्र के 2/3 लोगों के द्वारा क्या होनी चाहिए, बोली जानी चाहिए। यानी एक राष्ट्रभाषा वही हो सकती है कि किसी भी राष्ट्र की भाषा हो वो वहाँ की कुल जनसंख्या के 2/3 लोगों के द्वारा तो बोली जानी चाहिए और 3/4 भाग यानी 3/4 क्या होनी चाहिए, समझी जानी चाहिए। उसे ही हम कौन सी भाषा कह सकते हैं, राष्ट्रभाषा कह सकते हैं। दोस्तों, हिंदी है वो सर्वाधिक बोली जाती है, लेकिन हिंदी भाषा इन दोनों शर्तों को पूरा नहीं करती है, इसीलिए हिंदी राष्ट्रभाषा न होकर उसे हम राजभाषा के रूप में स्वीकार करते हैं और राजभाषा सरकारी कामकाज की भाषा होती है। यानी कि आपने बताया कि राष्ट्रभाषा बनने के लिए उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के 2/3 लोगों के द्वारा तो बोली जानी चाहिए और 3/4 यानी 3/4 भाग के द्वारा क्या होना चाहिए, समझी जानी चाहिए। यानी कि कुल जनसंख्या के 66.66% लोग बोल सकते हैं और 75% लोग उसे समझ सकते हैं। उसी भाषा को ही हम कौन सी भाषा में शामिल करते हैं, राष्ट्रभाषा में शामिल करते हैं। तो दोनों बात समझ में आ गई होगी। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं कि संवैधानिक दृष्टि से हिंदी भारत की भाषा है। ऑप्शन 1 मातृभाषा, ऑप्शन बी जनभाषा, ऑप्शन सी संस्कृति भाषा, ऑप्शन डी राजभाषा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राजभाषा। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है। अगले प्रश्न पे बात करें कि किस क्रम में सत्य कथन है। यानी कि 4 कथन दिए गए हैं, तो इसमें सही कौन सा उसकी बात हम करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है कि सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। बी ऑप्शन संविधान की 8वीं सूची में 15 भाषाएं हैं। ऑप्शन सी
संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? ऑप्शन डी, केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। तो दोस्तों हम बात करें इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए। क्या होगा? ए ऑप्शन इज राइट होगा इसका। ठीक है, क्योंकि संविधान की अनुसूची की बात करें तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो ये ऑप्शन तो बी गलत हो गया। संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया, अभी अभी हमने बात की थी कि राष्ट्रभाषा नहीं, हिंदी क्या है? राजभाषा है। कैसी भाषा है? राजभाषा। क्योंकि राजभाषा है इसीलिए कि राष्ट्रभाषा का दर्जा क्यों नहीं? क्योंकि 2/3 लोगों के द्वारा बोली जानी चाहिए और 3/4 लोगों के द्वारा समझी जानी चाहिए। उसी भाषा को ही हम राष्ट्रभाषा की संज्ञा दे सकते हैं। इसीलिए हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा न होकर वो कौन सी भाषा होगी? राजभाषा होगी, राजकीय भाषा होगी, जिसका काम सरकारी कामकाज में किया जाता है। उसके बाद अगले प्रश्न पे बात करें कि संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, 8वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में संविधान के अंदर भाषाओं का उल्लेख किया गया है। प्रश्न नंबर 6 की बात करें, संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक कितनी भाषाएं सम्मिलित की जा चुकी हैं? यानी कि हम बात करें इसका आंसर होगा सी, 22 भाषाओं को वर्तमान में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, जो कि हमारी उनको विशेष मान्यता दी गई है। उसका एक निश्चित व्याकरण है, उसकी एक लिपि है, उसका एक तरीके लिखने का ढंग है। तो ऐसी भाषा जो है उसे हम इनमें शामिल करते हैं। अगले प्रश्न पे बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? 1947 में देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आचार्य नरेंद्र देव। हाँ दोस्तों, 1947 में देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव ने ए की बारखड़ी को शुद्ध किया था। ए की बारखड़ी को, ए आ पहले ई ऐसे लिखा जाता था, बड़ी ई ऐसे लिखा जाता था, बड़ा छोटा ऊ ऐसे लिखा जाता था और बड़ा ऊ ऐसे लिखा जाता था। तो दोस्तों आचार्य नरेंद्र देव की सिफारिश के आधार पर इस रूप को अस्वीकार किया गया था। यानी कि ए की बारखड़ी का सुधार रूप किसने किया था? नरेंद्र देव ने, और इन्हीं ही इस रूप को बदला था। तो इसका राइट आंसर होगा बी। सभी को पता है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगले प्रश्न पे हम बात करेंगे। तो अगला जो हमारा प्रश्न होगा उसकी हम बात करें प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में हम बात करें कि हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है देखते हैं कि 8 अक्टूबर नहीं है, 8 मार्च भी नहीं है, 14 दिसंबर भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस के रूप में सर्वप्रथम मनाया गया था। इसे 14 सितंबर को मनाया गया है। उसके बाद करें, हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? यानी कि हिंदी को भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा नहीं राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, 14 सितंबर 1949। अगले प्रश्न पे बात करते हैं 10 पे, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई? यानी कौन से संविधान अनुच्छेद के अंदर, संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर यह कहा गया कि हमारी राजभाषा हिंदी होगी, उसकी लिपि देवनागरी होगी? तो कौन से संविधान में ऐसा, संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लेख किया गया? तो अनुच्छेद 342 बी है, अनुच्छेद 343 ए, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 343 तो इसका राइट आंसर होगा
अनुच्छेद 343 एक। तो राइट आंसर संविधान के अनुच्छेद 343 में राजभाषा और हिंदी को देवनागरी लिपि के रूप में घोषित किया गया। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। संविधान में राजभाषा का प्रावधान है, यानी कि संविधान की कौन से अनुच्छेद में राजभाषा का प्रावधान किया गया है। द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2010 में प्रश्न पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा, अभी अभी हमने पढ़ा है,